मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। अंतिम पारी का मतलब है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुके हैं। राजनीतिक रूप से अगर माना जाए तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब पूरी तरीके से विराम लगने जा रही है। क्योंकि विराम इसलिए राजनीति पे लगने जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब इसके बाद शायद ही कहीं वो अपनी पार्टी को जिता पाए, लेकिन हाथ पैर मारने हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार हाथ पैर तो मार ही रहे हैं, परंतु ऐसे होता क्या है? देखिए, हम आपको पंजाब में हाल ही में हुए जिला पंचायत और जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं उनके कुछ बारीकियों को बताने की कोशिश करते हैं, जिन बारीकियों पर पर्दा डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जो गुजरात और गोवा के लगातार टूर पर थे और जिन्होंने पंजाब के अंदर जिला पंचायत और जिला परिषद चुनाव से पूरी तरीके से दूरी बना रखी थी, क्योंकि इस पूरे पंजाब के चुनाव पर बहुत सारे विवाद होने वाले थे, बहुत सारे कलंक लगने वाले थे। इसलिए सारी रणनीति को, सारी राजनीति को तय करने के बाद केजरीवाल और भगवंत मान अपने अपने कार्य में अपने आप को व्यस्त दिखाने लगे। और चुनाव, क्योंकि इसकी पहले से ही पूरी संरचना, पूरी घेराबंदी कर दी गई थी, इसलिए दोनों अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि अगर चुनाव हम हार जाएं तो हम पर कलंक ना लगे, और अगर जीत जाएं तो भी हम उस बात से बच जाएं जो बात मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक तौर पर कह दी थी, यानी कि साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा, जो भी करना है करेंगे, चुनाव जीतेंगे। तो यही सब इस चुनाव के अंदर देखने को मिला। लेकिन चुनाव में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सीटें बेशक बहुत अच्छी आ गई या सही से ही आ गई ये कहा जाए, लेकिन चुनाव के अगर हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की हालत पंजाब में बेहद खराब थी। और अगर ये चुनाव आने वाले एक साल के भीतर, जो चुनाव अब आने वाले, अगर उनसे इन नतीजों को कंपेयर करें तो अरविंद केजरीवाल के सामने दो बातें होने वाली हैं। एक, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं उनमें से मान लीजिए 60 से 65% विधायकों को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल अपने 60 से 65 विधायकों के टिकट काट देंगे और जो नए लोग होंगे उनको टिकट देंगे। एक बात, इससे केजरीवाल के मन में दो बातें हैं। एक बात तो यह कि जो एंटी इनकम्बेंसी का जो दौर है, जो 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में जो देखा है एंटी इनकम्बेंसी देखिए, उससे बचने की कवायद माना जाएगा इसको, कि किसी तरीके से उस एंटी इनकम्बेंसी से बचाया जाए। और दूसरा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल रूप से कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है। बहुत सारे जो उनकी जो नेगेटिविटी है और जो उनके एमएलएज की जो नेगेटिविटी है और मंत्रियों ने जो कर्म किए हैं वो सारे अब सामने आएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल फंड को जुटाते हुए, अपने लिए जो फंड जुटाना पार्टी के लिए, उसको जुटाते हुए 60 से 65% अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काट देंगे और उनके स्थान पर कमाऊ, पैसा लगाऊ और बहुत सारा माल लेकर आने वाले नए लोगों को टिकट देंगे। अब ऐसा क्यों किया जाएगा, उसका सहारा देखिए अरविंद केजरीवाल कैसे लेंगे। यानी कि बहुत सारे विधायक ऐसे मौजूदा स्थिति में जो अभी चुनाव हुए उनमें बहुत सारे विधायक धराशायी हो गए। उन विधायकों को तो टिकट नहीं ही मिलने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं कि अब ये आने वाले समय में और आगे पैदल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इनकी राजनीति 4 साल के अंदर अंदर हाफने लगी है। अब इन विधायकों के हाल को हम बताते हैं। दूसरी बात, एक और आपको बात बताते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को
जब अपने चुनावी नतीजों के बारे में पता चला कि चुनावी नतीजे बेशक थोड़ा सा उनकी इज्जत को तो बचा रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर आम आदमी पार्टी की राजनीति को खोखला कर दिया गया या खोखला हो चुकी है आम आदमी पार्टी की राजनीति। इसे कैसे ढका जाए? इसे ढकने के लिए अरविंद केजरीवाल तुरंत भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और अपनी बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। अब हम आपको बताते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि पंजाब के अंदर कहा जाता है कि जो लोग सरपंच तक बनने लायक नहीं थे वो आम आदमी पार्टी जब आई तो वो विधायक तक बन गए। और यही कारण है कि 4 साल बीतते बीतते पार्टी अपने सबसे कमजोर स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इस बार के जिला पंचायत और जिला परिषद चुनावों की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से इन चुनावों ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पंजाब के अंदर पार्टी की परफॉर्मेंस की पोल खोलकर रख दी है। इसे छिपाने के लिए केजरीवाल तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भगवंत मान के साथ आए और पार्टी की सबसे बुरी हार को छिपाते हुए अपनी जीत दिखाने लगे। अब इसमें हम अगर जिन नेताओं की बुरी दुर्गति हुई है उनके बारे में अगर बात करें तो नरेंद्र कौर फरास अपने ही गांव में चुनाव हार गई। यानी कि बड़ी बड़बोली नेता है। आपने सुना होगा पिछले दिनों एक बार आया था कि मैं तो तुमको अपने यहां खड़े भी नहीं होने दूंगी, इस तरीके के विवादित बयान फराज दे रही थी। लेकिन अब फराज अपने ही गांव में चुनाव हार गई है बुरी तरीके से। गुरमीत सिंह गुड़िया अपने ही गांव में चुनाव हार गए हैं बहुत बुरी तरीके से। बलकार सिद्धू अपने ही गांव में चुनाव हारे हैं। कुलदीप धालीवाल, मीत हेयर अपने गांव में चुनाव हारकर बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। विजय कुमार सिंगला, इनकी भी बुरी हालत हुई है चुनाव के अंदर। और फिरोजपुर का तो एक गांव ऐसा है, आपको बताना चाहिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बड़ी चीजों को छिपाने के लिए ये लोग आए थे, क्योंकि बड़े राजनीति के बड़े सातिर खिलाड़ी बन चुके हैं ये। और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि जनता बस कुछ नहीं जानती, जो हम दिखाएंगे वो देखती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। जबकि सोशल मीडिया के जमाने में जनता जो नेता दिखाता है उसे कभी नहीं देखती है, उस बात को जरूर देखती है जो नेता नहीं दिखाता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस अपने कोड़ को ढकने के लिए वो कंबल का इस्तेमाल कर रही थी, अब वो पूरा उगड़ चुका है, यानी कि सामने आ चुका है। देखिए यहां पर फिरोजपुर का एक ऐसा गांव जहां पर आम आदमी पार्टी को केवल 1 वोट पड़ा है, 1 वोट। और ये वोट कैसे पड़ा है ये सोचने की बात है, इस पर भी रिसर्च की जा रही है। अरविंद केजरीवाल खुद इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अपने पक्ष में दिखाकर। तो आप सोचिए जरा, जब आम आदमी पार्टी को जितना भी पंजाब का जो देहात वाला हिस्सा था उन्होंने जब नकार दिया है बुरी तरीके से, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। परंतु हमने आपको कल एक वीडियो डालकर यह बताया था कि केजरीवाल की जीत के पीछे आखिर कारण क्या थे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बाकायदा अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह बात बताई थी कि अगर हम चाहते तो डीएम को एक फोन करते और सब कुछ मैनेज हो जाता। डीएम को फोन किया गया, एसएसपी को फोन किया गया, डीएसपी को फोन किया गया, लेकिन उन सब ने कैसे मैनेज किया कि कोई भी अगर पंच सरपंच किसी भी चुनाव के लिए जिला परिषद या फिर पंचायत चुनाव जिला पंचायत में कोई भी व्यक्ति अगर नॉमिनेशन भरने आता है तो उसके नॉमिनेशन को भरने ही ना दिया जाए। यानी कि इसकी व्यवस्था पहले ही कर ली जानी चाहिए कि कोई चुनाव लड़ ही ना पाए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने डाले पर्चे, अपने जो फॉर्म भरे, वो ऐसे भी लोग थे जिनमें आम आदमी पार्टी के ही 2 से 3 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिए, ताकि चुनाव आयोग को यह पता ना चले कि आखिर कितने चुनाव पर्चे भरे गए। अब अपने ही लोगों से पर्चे भरवाए और एक आदमी को चुनाव जिता दिया। दूसरा, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस या बीजेपी के जब लोग वहां पर या इस विचारधारा से प्रेरित लोग जब वहां पर पर्चे भरने पहुंचे
तो उनको पर्चे नहीं भरने दिए गए। और पूरा का पूरा आप ये सोचिए, एक सेंटर की तस्वीर तो ये आई है कि जो जहां पर नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे थे वहां पर आम आदमी पार्टी के लोग अंदर थे हॉल में। उन्होंने बाकायदा जो कैंडिडेट पर्चा अपना भरने गया था उसको पीटा, उसको मारा, उसको दौड़ा के बाहर कर दिया। और पुलिस, पंजाब पुलिस इस पूरे एपिसोड में उनके साथ थी आम आदमी पार्टी के लोगों के। जब कोई पर्चा ही नहीं भरेगा तो चुनाव क्या जीतेगा? इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था की थी। और जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ने कहा था साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करना है करेंगे, इसको बिल्कुल चरितार्थ किया गया है। पंजाब के चुनावों में जिस तरीके के धांधली करके अरविंद केजरीवाल अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो इज्जत बच नहीं पाई है, बल्कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की इस व्यवस्था ने पोल खोल कर रख दी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।